प्रणाम, मैं आकांक्षा चांदना। आप देख रहे हैं हमारा शो खबरिया। हर देश, राज्य और शहर में अलग अलग तरह की भाषाओं का इस्तेमाल होता है और कई लोग अलग अलग तरह की भाषा सीखने में दिलचस्पी रखते हैं और अपनी बात कहने के लिए दुनिया भर में लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं, जैसे इंग्लिश, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश आदि। पशु, पक्षी और परिंदे भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालकर आपस में संवाद करते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का एक हिस्सा ऐसा है जहां लोग पक्षियों की आवाज़ में बात करते हैं, मतलब सीटी बजाकर अपनी बात कहते हैं। आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकता है, लेकिन यह सच है। तुर्की में गायरसन नाम एक ऐसा प्रांत मौजूद है जहां एक आदमी नहीं बल्कि पूरा का पूरा प्रांत एक दूसरे से पक्षियों की भाषा में बात करते हैं। उनकी इस कला को यूनेस्को ने अपनी कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में भी जगह दी है, लिहाजा जानना दिलचस्प होगा कि यह विकसित हुई कैसे और वर्तमान में इसका क्या स्वरूप है। अब सवाल आता है कि पक्षियों में संवाद करने के इस हुनर को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो आपको बता दें कि इसका इतिहास से गहरा संबंध है। कहा जाता है कि बर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल तब किया जाता था जब मनुष्यों में भाषा का विस्तार नहीं हुआ था। भाषा विज्ञान के अंतर्गत कहा जाता है कि आदि मानवों को जब एक दूसरे से संवाद की जरूरत हुई, बस तब उनके आसपास की आवाजें जो थी लेकिन शब्द नहीं थे, इसलिए वे अपने आसपास के पक्षियों और पशुओं की जैसी आवाजें संकेत के रूप में इस्तेमाल करने लगे। इससे बहुत ज्यादा तो नहीं, पर वे कुछ हद तक अपनी भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचाने में सफल हुए। टर्की के ओटोमन एम्पायर के इतिहासकार बताते हैं कि प्रांत में करीब 500 साल से बर्ड लैंग्वेज का उपयोग किया जा रहा है। नई पीढ़ियों ने अंग्रेजी और तुर्की भाषा के अलावा बर्ड लैंग्वेज को भी सीखा, जिससे यह एक प्रथा की तरह सालों से संरक्षित है। यहाँ बोले जाने वाली बर्ड लैंग्वेज की खास बात यह है कि इस भाषा में एक भी शब्द नहीं है, बल्कि केवल तरह तरह की सीटियाँ हैं। यह सीटियाँ आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले पक्षियों की आवाज़ का रूपांतरण है। यदि एक ही समय पर कोई पक्षी और मनुष्य आवाज़ निकाले तो बाहरी लोग दोनों के बीच अंतर नहीं कर सकते हैं। इस क्षेत्र में बर्ड लैंग्वेज का विकास एक दूसरे को संदेश पहुंचाने के लिए किया गया है। इतिहासकार कहते हैं कि पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ के लोगों को खराब मौसम का सामना करना पड़ता था। कई बार भूस्खलन, बारिश के बीच लोग जंगलों में फंस जाते थे, जहाँ मोबाइल के नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं करते थे। ऐसे में बर्ड लैंग्वेज एकमात्र सहारा है। पहाड़ी इलाके में निकलती तरह तरह की सीटियों की आवाज़ चारों ओर गूंजती है, जिसे दूर बैठा व्यक्ति सुन पाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस हुनर की मदद से कई बार वे मुश्किलों से बाहर आए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि दुनिया के कई हिस्सों में सदियों से सीटी की भाषा बोलने का चलन रहा। तुर्की के अलावा स्पेन, मैक्सिको और यूनान में भी यह बोली प्रचलित रही, लेकिन तुर्की की बर्ड लैंग्वेज सबसे बेहतर है। इसमें 400 से ज़्यादा शब्द और वाक्यांश हैं। इस तरह की सकारात्मक खबरों को लेकर मैं आपके सामने आती रहूँगी। इससे पहले इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रणाम।